Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the poem The Ball poem composed by John Allen Berryman. जॉन एलिन बेरीमैन का पूरा नाम है जॉन एलिन मैकल्पिन बेरीमैन। इस पोएम का हिंदी अर्थ है गेंद कविता। इस गेंद कविता में जॉन एलिन बेरीमैन क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पोएट जॉन बेरीमैन अपनी कविता द बॉल पोएम के माध्यम से जीवन की उस सच्चाई का वर्णन करते हैं जिसे एक न एक दिन हर एक व्यक्ति को उसका सामना करना होता है। और उन्होंने इस पोएम में उस विषय को स्पर्श किया है कि किस प्रकार से हम अपनी मुसीबतों के प्रति, जीवन की मुसीबतों और जीवन के दुखों का सामना कर सकते हैं, उनको सहन कर सकते हैं, इस बारे में बताया है। जो ये पोएम है द बॉल पोएम, इसमें ये तो आध्यात्मिक पहलू था जो हमने बताया आपको अभी, और जो इसका सामान्य पहलू है वो क्या है। एक लड़का गेंद खेलता है और खेलते खेलते उस गेंद को खो देता है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। एक गेंद पर ज़्यादा खर्च नहीं होता और न ही दूसरी गेंद को खरीदना मुश्किल है। पोएट जॉन एलिन बेरीमैन कहते हैं कि ये गेंद पर ज़्यादा खर्च नहीं होता है और न ही दूसरी गेंद को खरीदना मुश्किल है, आसानी से खरीदी जा सकती है। फिर भी लड़का इतना परेशान क्यों है? तो आइए कविता को देखते हैं कि कवि क्या सोचता है कि क्या खो गया है और लड़के को कुछ खोने के अनुभव से क्या सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं पोएम। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. What is the boy now? पोएट जॉन एलिन बेरीमैन कहते हैं व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के का क्या होगा। हु हैज लॉस्ट, जिसने खो दी है, हिज बॉल, अपनी गेंद, या जिसकी गेंद गुम हो गई है, खो गई है या गुम हो गई है। अब उस लड़के का क्या होगा जिसकी गेंद गुम हो गई है या जिसने अपनी गेंद खो दी है। What is he to do? उसे अब क्या करना होगा, उसे अब क्या करना है। I saw it go merrily bouncing down the street. I saw, पोएट कहता है कि उसने देखा। इट, ये इट बॉल के लिए है, गेंद को, गो जाते हुए, मैरीली प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग उछलते हुए। कवि कहता है कि उसने उसे किसे, गेंद को, उसने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट, और गली में जाते हुए देखा। कवि कहता है कि उसने उसे किसे, गेंद को, उसने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए और गली में जाते हुए देखा।
एंड देन और फिर उसके पश्चात मैरीली ओवर, प्रसन्नतापूर्वक, मैरीली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, हैप्पीली, ओवर ऊपर की ओर उछलते हुए, देयर इट इज इन दी वाटर, वहां वह पानी में चली गई। इट इज, यह है, इट किसके लिए है? बॉल के लिए। ये पानी में गिर गई या पानी में पड़ी हुई है। जब बालक, लड़का, छोटा लड़का गेंद को खेल रहा था तो खेलते खेलते वह गेंद पानी में चली गई, और जब वो पानी की ओर जा रही थी तो कवि ने उस गेंद को प्रसन्नतापूर्वक तेजी के साथ उछलते हुए और गली में जाते हुए देखा, और उसके बाद फिर ऊपर की ओर, मैरीली ओवर, फिर ऊपर की ओर उछलते हुए वह पानी में चली गई। जब चली गई तो फिर अब लड़का क्या करेगा? अब उसे क्या करना है? नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। नो यूज, यूज मीन्स लाभ, फायदा। अब कोई फायदा नहीं, अब कोई लाभ नहीं होगा टू से, ये कहने में कि देयर आर अदर बॉल्स, कि अन्य गेंदें भी हैं, यानी कि बाजार में और भी गेंद है, चलो पानी में चली गई है, खो गई है, तो अन्य गेंदों को खरीदा जा सकता है। पैसे की कमी नहीं है, और बॉल्स को, गेंदों को खरीदा जा सकता है, और भी गेंद है, लेकिन ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो पुरानी चीज होती है उसके प्रति जिम्मेदारी होती है, उसके साथ हमारा जुड़ाव होता है, अटैचमेंट होता है, वो कैसे खत्म होगा? और वो गेंद चली गई, उससे क्या हुआ? बालक को दुख हुआ। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एन अल्टीमेट, अंतिम, शेकिंग, हिला देने वाला, ग्रीफ, दुख, फिक्सेस, परेशान करता है, द बॉय, बालक को। उस गेंद के खो जाने का अत्यधिक दुख उस बालक को जड़वत कर देता है, उसे परेशान कर देता है, बालक मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि बालक दूसरी गेंद को नहीं खरीद सकता है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन जो उस गेंद को जो खो जाने का दुख है वह उसे जड़वत बना देता है, उसे मानसिक रूप से परेशान कर देता है। व्हाट इज द बॉय नाउ? अब उस बालक का क्या होगा, उस लड़के का क्या होगा? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है या जिसकी गेंद गुम हो गई है। व्हाट इज ही टू डू? अब उसे क्या करना होगा? आई सा इट गो मैरीली बाउंसिंग, मैंने अर्थात कवि ने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए और फिर गली में जाते हुए देखा। एंड देन, और फिर मैरीली ओवर, और प्रसन्नतापूर्वक ऊपर की ओर उछलते हुए वह वहां पानी में जा गिरी और वो गेंद पानी में चली गई। अब बालक उस गेंद को प्राप्त नहीं कर सकता, उसने वो खो दी है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब कहने से कोई फायदा नहीं कि गेंद तो और भी बहुत है जिन्हें खरीदा जा सकता है, पैसे की कमी नहीं है, दूसरी गेंदों को खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे कहने से अब कोई फायदा होने वाला नहीं है। बालक को जो दुख हुआ है वह नई गेंद खरीद करके उस दुख से वह छुटकारा नहीं पा सकता है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक गहन हिला देने वाला दुख बालक को जड़वत कर देता है, बालक को परेशान कर देता है, मानसिक रूप से बालक परेशान हो जाता है। As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses
फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions। कवि कहता है, पोएट कहता है, एज ही स्टैंड्स रिजिड, वह रिजिड कहते हैं सख्त या कठोर, वेरी हार्ड। जब वह कठोरता के साथ ट्रेम्बलिंग कांपते हुए खड़ा होता है, स्टेयरिंग डाउन, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, एक टक देखना, स्थिर दृष्टि से देखना है, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज। यंग डेज से यहाँ पर तात्पर्य है अपने बचपन की। उस बालक को, उस लड़के को अपने सभी बचपन के दिनों की याद आती है, अपने बचपन के दिनों की, क्योंकि वो वहाँ पर खेला है। वहाँ पर बंदरगाह पर, हार्बर कहते हैं बंदरगाह, शरण स्थल, वह बंदरगाह पर खेला है तो उसे अपने बचपन के दिनों की याद आ जाती है। तो जब वह बालक कठोरता के साथ कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उस बंदरगाह को या शरण स्थल को घूरते हुए देखता है, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद चली गई है या खो गई है। जब वो खेल रहा था तो खेलते खेलते उसकी गेंद पानी में चली गई और उसकी गेंद उससे खो गई, गुम हो गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। पोएट कहता है, आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड मीन्स अवांछित रूप से प्रवेश करना, ऑन हिम, उसके व्यक्तिगत जीवन में। मैं कवि कहता है कि वह उस बालक के व्यक्तिगत जीवन में अवांछित तरीके से प्रवेश नहीं करेगा, उसके जीवन में किसी प्रकार से कोई दखल या हस्तक्षेप नहीं करेगा। नहीं, आपको ये ए डाइम, डाइम कहते हैं 10 सेंट के सिक्के को, 10 सेंट का सिक्का पोएट उस बालक को देना चाहता है, अनदर बॉल, ताकि वह दूसरी बॉल खरीद सके। लेकिन ये सब करना इज वर्थलेस, बेकार है। तो इसलिए पोएट कहता है कि वह किसी भी प्रकार से उस बालक के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसे 10 सेंट का सिक्का भी नहीं देगा, दूसरी बॉल खरीदने के लिए 10 सेंट का सिक्का नहीं देगा, क्योंकि ये सब कार्य जो कवि करना चाहता है सब क्या है, इज वर्थलेस। वर्थलेस मीन्स बेकार, व्यर्थ है। ऐसे काम करने से उस दुखी बालक के मन पर कोई भी अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कष्ट दूर नहीं होगा। कवि के द्वारा उस बालक को प्रसन्न करने के लिए किए गए सभी प्रयास व्यर्थ रहेंगे। नाउ अब ही सेंसेज हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेंसेज मीन्स अनुभव करता है, समझता है, महसूस करता है। फर्स्ट प्रथम, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। वह बालक अपने प्रथम उत्तरदायित्व को महसूस करता है इन ए वर्ल्ड ऑफ possessions, भौतिक संसार में प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के प्रति अपनी प्रथम जिम्मेदारी को वह महसूस करता है। उसकी प्रथम जिम्मेदारी क्या थी कि उसने गेंद को खो दिया, उसे उस गेंद को खोना नहीं चाहिए था, उस गेंद को अपने पास बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी थी। अब वो उस प्रथम जिम्मेदारी को समझता है, इस भौतिक संसार की प्राप्त वस्तुओं के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है कि उसे उन जो भी भौतिक संसार में वस्तुएं हैं, जैसे गेंद ही थी जिससे वो खेल रहा था, उसके प्रति उसे अपना पूरा उत्तरदायित्व निभाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं निभा सका। अब उसे एहसास हो रहा है, उसे दुख हो रहा है, उसके प्रति जो लगाव था वो उससे छूट नहीं रहा है।
बात ये नहीं थी कि नई गेंद को नहीं खरीद सकता था, लेकिन जो पुरानी चीजें होती हैं उनसे हमारा मन, मस्तिष्क, हमारी आत्मा जुड़ी हुई होती है। उससे जो कष्ट होता है उस कष्ट को सहन करना ही हमें सीखना चाहिए। यही इसका एक आध्यात्मिक पहलू है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जब वह कठोरता के साथ, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और वह कठोरता के साथ, सख्ती के साथ, कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उस हार्बर को, उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा हो जाता है, जहां पर वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद चली गई है अर्थात खो गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल। कवि कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड मीन्स अवांछित तरीके से जीवन में प्रवेश करना, हस्तक्षेप करना। कवि कहता है कि वह उस बालक के व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ए डाइम, वह उसको 10 सेंट का सिक्का भी देना चाहता था लेकिन नहीं देगा, क्योंकि उसके द्वारा 10 सेंट का सिक्का दे करके दूसरी बॉल को खरीदना इज वर्थलेस, बेकार ही होगा। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, अब वह अपने प्रथम उत्तरदायित्व को महसूस करता है, समझता है, अनुभव करता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, भौतिक संसार की वस्तु के प्रति, अब वह भौतिक संसार की वस्तु के प्राप्त की जाने वाली वस्तु के प्रति अपने प्रथम उत्तरदायित्व को अनुभव करता है। पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external, he is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and must know many days how to stand up. People will take, पोएट कहता है people will take balls, लोग will take का मीनिंग यहाँ पर है लेते रहेंगे, खरीदते रहेंगे। लोग गेंद खरीदते रहेंगे और balls will be lost always, little boy, और छोटे छोटे लड़के, छोटे छोटे बच्चे हमेशा गेंदों को खोते रहेंगे। यानी बड़े लोग तो गेंदों को खरीदते रहेंगे और छोटे बच्चे हमेशा गेंदों को खोते रहेंगे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और नो वन कोई भी नहीं, बाइज खरीदता है, ए बॉल बैक एक गेंद को वापिस। यानी कोई भी व्यक्ति उस खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता है। कोई खरीद सकता है? कोई चीज हमसे खो गई है तो उस चीज को खरीद सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो मिल ही नहीं सकती। तो उसी बात को पोएट कहता है कि और कोई भी व्यक्ति उस खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी मीन्स धन, इज है, एक्सटर्नल मीन्स बाह्य चीज। धन जो होता है एक बाह्य चीज होती है, आंतरिक नहीं होती है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, खैर वह, ही इज लर्निंग वह सीख रहा है, बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज अपनी उदास निराश आंखों से, या आंखों के पीछे, यहाँ पर है से, वह अपनी उदास और निराश आंखों से सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। लॉस मीन्स हानि, खोने का। एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं ज्ञान शास्त्र। खैर वह अपनी निराश आंखों से खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। कौन? वो लड़का जिसकी गेंद खो गई है।
हाउ टू स्टैंड अप, और सीख रहा है कि उस स्थिति का सामना कैसे किया जाए। सामना करने का मतलब उस गेंद को खोने से जो उसे कष्ट हो रहा है उसे कैसे सहा जाए, इस चीज को वह सीख रहा है। उसके लिए गेंद को खरीदना महत्वपूर्ण नहीं था। गेंद इतनी बहुमूल्य नहीं थी जिसे वो खरीद नहीं सकता था, लेकिन उससे सीख क्या रहा है, उस गेंद के खो जाने से जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट को किस प्रकार से सहे, किस प्रकार से उस कष्ट का मुकाबला करे, इस चीज को वह सीख रहा है। नोइंग, जानते हुए वह जानता है, वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर एक व्यक्ति एक दिन इस बात को जान जाएगा कि किसी भी प्रकार की स्थिति का कैसे मुकाबला किया जाए। कोई कष्ट होता है तो उसको कैसे सहन किया जाए, इस बात को हर एक व्यक्ति समझ जाएगा, सीख जाएगा, जान जाएगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, एंड और मोस्ट अधिकांश लोग, मोस्ट का मतलब यहाँ पर अधिकांश लोग, नो जानेंगे, मैनी डेज बहुत दिनों में, यानी कि बहुत से लोग तो इस बात को मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और यहाँ पर मोस्ट का मीनिंग सर्वाधिक नहीं है बल्कि है अधिकांश लोग। नो जानेंगे, मैनी डेज बहुत दिनों में, यानी बहुत से लोग तो इस चीज को बहुत दिनों में सीखेंगे, बहुत दिनों में जानेंगे, हाउ टू स्टैंड अप, कि स्थिति का मुकाबला किस प्रकार से किया जाए, कष्ट को किस प्रकार से सहा जाए। तो इस पोएम के माध्यम से जॉन एलिन बैरीमैन यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज के खो जाने पर ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे हैं तो तुरंत उसको खरीद लो। उस चीज के खो जाने का हमें कष्ट अनुभव होना चाहिए और उस कष्ट को सहन करना हमें सीखना चाहिए। यही आध्यात्मिकता का विचार है और यही हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये नहीं कि आज हमें कोई हानि हो गई, हमारे पास खूब पैसा है, खरीदें और दूसरी ले आए। तो पोएट यहाँ यही संदेश देना चाहता है कि हमें जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए, उसको सहन करने के लिए हमें उसे सीखना चाहिए, किस प्रकार से हमें उस स्थिति का सामना करना है, किस प्रकार से उस कष्ट को सहन करना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना कार्य इसी प्रकार से स्टडी कर सकें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर।